बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पे गए हों या जिस माहौल में भी आप रह रहे हैं वहाँ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने, अट्रैक्ट करने और उनके साथ दोस्ती करने में आपको बहुत मसला पेश आया हो, या फिर आप जहाँ भी जाते हो लोग आपको इतना नोटिस ही ना करते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ आदात हैं जो अगर आप अपनाएं जेन्युइनली, तो जिनके साथ भी आप रहते हैं या फिर आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो लोग आपकी तरफ फौरन मुतवज्जे हो जाएंगे। आपको सिर्फ इन 5 तरीकों पर अमल करना है। पहली बात जिस पर आपने अमल करना है वो ये कि जब भी आप किसी से गुफ्तगू करें, नई जगह पे या पुराने लोगों से, बातों बातों में आप उनका नाम यूज़ किया करें। ये एक ट्रुथ है कि हम सबको अपने नाम बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ासकर जब कोई दूसरा पुकारे। चाहे किसी क्राउड में हमारा नाम लिया जाए या 4 लोगों में सिर्फ हमें हमारे नाम के साथ मुखातिब करके बात की जाए, तो जिसे भी आप गुफ्तगू करें अगर आप उसका नाम मेंशन करेंगे तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि क्राउड में अगर कहीं हम अपना नाम सुन लें, चाहे हम जितने भी मसरूफ़ हों या किसी और से बात भी कर रहे हों, तो फ़ौरन सर उठा के मुतवज्जे होते हैं कि ये हमारा नाम कहाँ लिया गया है, क्या बात हो रही है। तो ये एक नेचुरल ट्रिक है। चाहे आप एक लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी का नाम इस्तेमाल कर लें या किसी शख्स से पहली बार मिलें और उसका नाम याद रखें, और अगली दफ़ा जब मुलाकात हो और आप उनको नाम से पुकारें तो लोगों के माइंड में आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनने लगती है। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, उसमें नई पुरानी जगह को कोई मसला नहीं है। आप जहाँ भी रहते हैं आप आज से ये आदत अपनाएं तो देखिएगा इससे दूसरों की नज़र में आपकी बहुत जल्द पॉजिटिव इमेज बनेगी। वो ये कि जेन्युइन कम्प्लीमेंट देना। जब भी कभी दूसरे इंसान की आपको कोई आदत अच्छी लगे, उनका ड्रेस अच्छा लगे या उन्होंने कोई अचीवमेंट की हो, कुछ भी, तो जो आपको जेन्युइन फील हो रहा है आप उनकी खुशी में शरीक होकर वो कम्प्लीमेंट दें। आपकी बात, आपके अल्फाज किसी को अच्छा महसूस करवा सकते हो तो आप कह दिया करें। अक्सर आप देखें, मैंने तो ख़वातीन में देखा है कि हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं तो हम घर में आकर आपस में कहते हैं कि आज फ़लाँ ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, फ़लाँ की बेटी बहुत ज़हीन है, फ़लाँ का ये वो। तो अगर यही तारीफ़ हम उन्हीं की कर दें जो उसके हकदार थे तो उनके माइंड में कितनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी। तो जब भी आप किसी की अच्छाई को देखें तो उसे बताने में मत शर्माएं। और ये स्टडी से भी साबित है कि जब कोई दूसरा इंसान आपके बारे में बात करेगा तो वो बात और उसका लहजा, अंदाज उस बात का रिजल्ट होगा जैसा आपने उसे फील करवाया होगा। यानी आपकी किसी से मुलाकात हुई, आपने उन्हें जेन्युइन कम्प्लीमेंट दिया, अच्छा महसूस करवाया, तो जब दूसरे इंसानों से आपका जिक्र करेगा तो उसके दिमाग में आपकी वही इमेज चल रही होगी जो आपने उसे कम्प्लीमेंट दिया था या जैसे आपने उसे फील करवाया था। तो जब आप अच्छे कम्प्लीमेंट देंगे लोगों को तो आप ये सामने वाले की तारीफ तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में आपकी एक इमेज बन रही होती है कि आप कितने अच्छे और मुनफरिद इंसान हैं, और वो फिर दूसरे लोगों से भी ऐसे ही आपका जिक्र करते हैं। तीसरा काम जो आपने करना है ताकि लोग आपके साथ अटैच्ड हो जाएं और इम्प्रेस हों, वो ये कि आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। वक्त गुजारने का ये मतलब है कि किसी काम में उनको हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प करवाएं। नए लोगों के साथ या जिनके साथ आप रहते हैं, ताल्लुकात को मजबूत बनाने का एक तरीका यही होता है कि आप उनके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को अच्छे से जानें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के मामले में वही इमेज बना लेते हैं जो हमने उनके बारे में किसी और से सुना होता है, और हम उनको वैसे ही समझने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए कि हमें उनके साथ बैठना पड़ जाए या वक्त गुजारना पड़े तो फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि ये तो बहुत ही मुख्तलिफ और अच्छा इंसान है। तो इसी तरह अगर आप किसी नई जगह पे हैं या मौजूदा लोगों के साथ रहते हैं तो खींचे ना रहें, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। चौथी बात, आप ये जान लें कि किसी भी इंसानों को इम्प्रेस करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए आपको परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है, इम्प्रेस करना है तो मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो परफेक्ट इंसान होते हैं ना वो लोगों से बहुत दूर रहकर बहुत अपनी शख्सियत पे मेहनत करते हैं, पर्सनालिटी बनाते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसका नतीजा ये होता है कि लोग उनसे मुतासिर तो ज़रूर होते हैं बट उनसे रिलेट नहीं कर पाते। उनके रोब में, दबदबे में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं। अगर आप भी लोगों के साथ रहते हुए ये शो करवाएं कि आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल परफेक्ट आप भी नहीं हो, तो लोग रिलेट कर पाते हैं, आपस में बैठ के एक दूसरे की गलतियों पे हंसते हैं, डिस्कस करते हैं,
फिर जाके आपको अप्रोच करते हैं कि हाँ ये भी हमारी तरह है। लेकिन जो परफेक्ट इमेज वाला इंसान होता है उसके करीब भी कोई नहीं जाता, वो भी किसी के करीब नहीं जाता। जैसे क्लास के टॉपर्स के साथ बैक बेंचर्स की कभी नहीं बनती, ऑफिस में बॉस के चमचे के साथ किसी दूसरे एम्प्लॉयज की नहीं बनती। और पांचवी आदत जो आपको अपनानी है, जहाँ भी आप रहेंगे लोग आपके साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे, वो ये कि आप हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव साइड को देखा करें। आपने देखा होगा कि कोई दोस्तों का ग्रुप हो या घर में एक शख्स ज़रूर ऐसा होता है जो बहुत ही खुश मिजाज होता है, हल्ला गुल्ले वाला। ये हर सिचुएशन में हर चीज़ में वो मजाक कर लेता है। तो क्या होता है कि जब इंसान ऐसे शख्स के साथ बैठता है तो अपने आप को बहुत लाइट महसूस करता है, उसकी खुशी में उसकी बातों में आकर एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। क्योंकि हम इंसान दूसरों को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये किस मूड में है, और सामने वाले की मूड की वजह से हम पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और अगर वहीं आप अच्छे मूड में और हमेशा खुश मिजाज बन के रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे या आपको देख के स्माइल पास कर लेंगे, तो आपकी वजह से उन्हें अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि लोग ऑटोमेटिकली उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसके लिए आपको करना यही है कि हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव साइड को देखें और खुश रहा करें।